दलितों को हमेशा से बताया जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम में अंबेडकर नाम एक ब्राह्मण शिक्षक ने दिया था। तमाम लोग खुलकर ऐसी बातें करते हैं और इसे सही ठहराने का प्रयास करते हैं, जबकि सच्चाई ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। बाबा साहेब को किसी भी ब्राह्मण शिक्षक ने कभी भी अंबेडकर नाम नहीं दिया था। ब्राह्मणवादी विचारधारा को सही ठहराने के उद्देश्य से ये गलत तथ्य दुनिया के सामने परोसा गया। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के वीडियो में मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगी कि आखिर बाबा साहेब को उनका उपनाम अंबेडकर आखिर मिला कैसे। आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को आप देश के कौन से हिस्से से देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाबा साहेब का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले की सैन्य छावनी में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आमडवे गांव के निवासी थे, जो दलित महार जाति का एक गांव था। रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में हवलदार थे और उनका उपनाम सकपाल था, जो ये दर्शाता है कि बाबा साहेब की पिछली पीढ़ियां सकपाल उपनाम का उपयोग करती थी। यह उपनाम आज भी कई जगह सुनाई देता है, लेकिन अंबेडकर उपनाम उस समय तक शायद ही किसी ने सुना हो। ऐसे में सवाल यह है कि पीढ़ियों से सकपाल रहे बाबा साहेब अंबेडकर कैसे बन गए। बाबा साहेब का बचपन जातिगत भेदभाव की कठिनाइयों से भरा था। अछूत मानी जाने वाली महार जाति से होने के बावजूद उनकी पढ़ाई लिखाई और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की ललक अटूट थी। स्कूल में प्रवेश के लिए उन्हें असंख्य बाधाओं का सामना करना पड़ा। घंटों प्यासे रहना, जमीन पर बैठकर पढ़ाई करना और सामाजिक तिरस्कार जैसी चीजें उनके लिए आम हो चली थी। लेकिन बाबा साहेब ने कभी भी हार नहीं मानी। उनकी जिद और लगन ऐसी थी कि उनके शिक्षक भी उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सके। जब बाबा साहेब ने 10वीं की परीक्षा पास की तो उनके गांव में उत्सव मनाया गया, क्योंकि वे उस दौर के पहले दलित थे जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। उनकी इस सफलता ने सभी को गर्व से भर दिया, लेकिन सकपाल उपनाम उनके रास्ते में कहीं ना कहीं बाधा बन गया था। कहा जाता है कि बाबा साहेब की मेधावी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके एक शिक्षक कृष्णाजी केशव अंबेडकर ने उन्हें अंबेडकर उपनाम दिया। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि ये शिक्षक ब्राह्मण थे, लेकिन अगर हम आज के भारत में उपनामों पर शोध करें तो ये पाएंगे कि अंबेडकर उपनाम किसी भी ब्राह्मण जाति में प्रचलित ही नहीं है। तो फिर ये उपनाम किसी ब्राह्मण शिक्षक द्वारा दिया गया कैसे हो सकता है? इस विषय पर कई मत हैं, लेकिन सबसे विश्वसनीय तथ्य ये है कि भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही लोगों को उनके गांव का या क्षेत्र के नाम से पुकारने की परंपरा रही है। बाबा साहेब के पुराने दस्तावेजों में उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल दर्ज है, लेकिन स्कूल में उनके शिक्षक ने उन्हें उनके पैतृक गांव आम्बेडवेकर कहना शुरू कर दिया। ऐसे में ये संभव है कि ये समय के साथ उच्चारण में बदलकर अंबेडकर हो गया। एक अन्य संभावना ये भी हो सकती है कि बाबा साहेब के पिता ने जानबूझकर सकपाल उपनाम छिपाया हो ताकि उनकी जाति का पता ना चल सके। कुछ दस्तावेजों में उनके पिता का नाम भी रामजी मालोजी अंबेडकर के रूप में दर्ज है, जैसा कि 1 मार्च 1943 की भारतीय सूचना में व्यक्तित्व शीर्षक के तहत उल्लेख मिलता है। इन तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अंबेडकर उपनाम किसी ब्राह्मण शिक्षक द्वारा नहीं दिया गया, बल्कि यह संभव है कि जातिगत भेदभाव से बचने के लिए बाबा साहेब के पिता ने आमडवे के नाम को उपनाम के रूप में अपना लिया था। यह भी उल्लेखनीय है कि अंबेडकर उपनाम का कोई ऐतिहासिक प्रमाण किसी ब्राह्मण जाति से नहीं जुड़ता। ये विचार कि बाबा साहेब को किसी ब्राह्मण शिक्षक ने यह उपनाम दिया संभवतः ब्राह्मणवादी छवि को बढ़ावा देने की कोशिश हो सकती है, लेकिन ऐसी बातों का कोई ठोस दस्तावेज प्रमाण नहीं मिलता है। ऐसे में ब्राह्मण शिक्षक ने ये उपनाम दिया जैसी बातें पूरी तरह से फर्जी प्रतीत होती हैं। आपको बता दें कि बाबा साहेब ने अपने पूरे जीवन में उस जातिवादी व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास किया जिसने उन्हें हाशिए पर रखा था। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या कोई ब्राह्मणवादी विचारधारा वाला व्यक्ति वाकई उनके साथ खड़ा होता? हमें तो ये कहीं से नहीं लगता। ऐसे में ये क्लियर है कि बाबा साहेब का अंबेडकर उपनाम उनके गांव और उनकी पहचान से जुड़ा है, जो उनके संघर्ष और उनकी विरासत को और भी गौरवमयी बताता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।